आज हम आपसे बात करेंगे गंधक के बारे में। अब आप सोच रहे हैं गंधक क्या होता है। पटाखों में आपने देखा होगा कुछ पीला पीला कलर का पाउडर होता है, जो आज से पहले के समय में स्पेशली बड़े बड़े गोला बारूदों में काम में लिया जाता था, जिससे इंग्लिश में सल्फर भी कहा जाता है। जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं ना पटाखों के अंदर जो पीला पीला पाउडर निकलता है, उस गंधक के बारे में। वो पाउडर सिर्फ पटाखों में काम में नहीं लिया जाता, हमारे शरीर की लगभग 80 तरह की बीमारियों को खत्म करने का गुण रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो पटाखे पर काम लिया जाने वाला तो एक तरह का पॉइजन की तरह काम करता होगा, उसे कैसे लेंगे। हर चीज़ को लेने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो विषैला पदार्थ लगती है, जो विष की विषाक्त नेचर की है, जहरीली नेचर की है, उसको हर चीज़ को शुद्ध करना पड़ता है। शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या है वो हम आपको वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी हम बात करते हैं कि किन किन बीमारी में इसको प्रयोग में लिया जा सकता है। तो सबसे पहले स्किन के जितने भी बीमारी है, स्किन के लगभग 10 से 15 तरह के जितने भी रोग हैं, ऐसा भी कुष्ठ रोग हो, जैसे दांत खाज, खुजली, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, इन सभी रोगों में आप इसको काम में ले सकते हैं। अब क्या होता है, गर्मी का मौसम आता है या फिर सर्दी आती है, पहले गर्मी की बात करते हैं। गर्मी में क्या होता है, तो पसीना ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पसीना जिनके शरीर में गर्मी ज़्यादा है, पसीना आता है, उससे क्या होता है, पसीने खुद के ही पसीने से ना स्किन के इन्फेक्शन हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, स्किन में ना बाद में खुजली करके ना थोड़ी स्वेलिंग सी हो जाती है। ऐसे में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में जो वात प्रभावी लोग हैं, जिनका वात बढ़ा हुआ होता है, जिनकी जॉइंट में पेन ज़्यादा रहता है, एल्बो किसी भी जॉइंट में, मान लीजिए घुटनों में, चाहे एल्बो में, शोल्डर्स में, किसी भी तरह का कोई भी दर्द रहता है, वैसे उन चीज़ों में भी आप इसमें काम में ले सकते हैं। और सर्दियों में होने वाले स्किन प्रॉब्लम में भी आप इसको बहुत ही आराम से आप यूज़ में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमेशा परामर्श में लें। कोई भी किसी भी तरह का डाउट आ रहा हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही आप इस औषधि का प्रयोग करें। इसके अलावा जो पेट संबंधित रोग है, अब पेट संबंधित रोगों में क्या होता है, खाना नहीं पच रहा है, भूख नहीं लग रही है, या फिर ना जी घबरा रहा है, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, पेट बंधा हुआ सा रहता है, या फिर जिनको जो दिक्कत रहती है ना संग्रहण की, जिसमें खाना खाते ही बार बार फ्रेश होने जाना पड़ता है, इसे IBS भी कहा जाता है, उस प्रॉब्लम में भी इसका ये समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। तो आप इन सभी बीमारियों में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बीमारियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन उससे पहले हम आपको पहले बता देते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो आइए जानते हैं इसको शुद्ध करने की विधि, जिससे आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं एक औषधि के रूप में। ये ना पीले कलर का सॉलिड फॉर्म में लिया है। हालांकि 4 तरह के गंधक होते हैं, पर हमने जो यूज़ किया है वो येलो कलर का है, क्रिस्टल फॉर्म में है, एकदम कठोर होता है। फिर उसको हमने कूट कर उसका पाउडर बनाया है। पाउडर बनाने के बाद आपको लोहे की कढ़ाई में सबसे पहले गोमूत्र से इसको पूरा साफ़ कर देना है कढ़ाई को। उसके बाद में सारा उसको क्लीन करने के बाद लोहे की कढ़ाई को फिर हमने डाला है देसी गोमाता का घृत। जब वो हल्का सा गर्म हो जाए ना देसी गोमाता का घृत, अब इसकी जो क्वांटिटी है आप लगभग ये समझ लीजिए कि आधा किलो गंधक है तो उसका लगभग 350 से 400 ग्राम आपको घी लेना होगा। अब हमने इस घी के अंदर गंधक को अच्छे से हम पका रहे हैं, जिससे क्या होगा कि घी से ना इसकी तासीर भी बदल जाएगी, क्योंकि क्या होता है गंधक जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा गर्म तासीर का होता है, तो उसकी तासीर में परिवर्तन भी आ जाएगा और उसकी सारी अशुद्धियाँ भी निकल जाएगी। उस तरह से हमने पूरा गर्म कर दिया। आपने देखा ही होगा हल्का रेड कलर का पेस्ट सा बन गया था, उसको हमने दूध के अंदर ये छान दिया है। जब आप छानेंगे ऊपर पतला सा कपड़ा लगाना है, चाहे आप कॉटन का लीजिए चाहे आप मलमल का लीजिए। देखिए गर्म था इसलिए थोड़ा आराम से करना है, इसमें सावधानी ज़रूर विशेष ध्यान रखिएगा। इसको कढ़ाई को हमने कपड़े से इसके अंदर डाला है। नीचे जब हमने भगोले में देसी गोमाता का दूध लिया था, इस दूध की क्वांटिटी लगभग आप 750 ग्राम 750 ml 3 पाव से 1 लीटर रख सकते हैं। अब जब इसके अंदर डाला ना, इसको अच्छे से हिलाना है, भगोले को ही हिला रहे हैं। अब देखिए इसमें जो अशुद्धियाँ थी ना वो सारी ऊपर आ गई और पीछे हमारा वापस जो गंधक था पूरा सॉलिड फॉर्म में, पूरा कठोर में। जब हमने पाउडर डाला था, आपको याद होगा कि घी में क्या डाला था, एकदम पाउडर डाला था। अब जो बचा वो क्या हो गया, एकदम वापस कठोर सॉलिड फॉर्म में गंधक बचा है। अब इस प्रक्रिया को हम कई बार वापस दोहराएंगे। एक बार तो हमने कर दी, अब इसके बाद में हमने वापस करके इसके अंदर गर्म पानी डाला। दूध में से सारी इम्प्योरिटी निकालने के बाद गर्म पानी से अच्छे से वॉश करके फिर इसको वापस इमाम दस्ते में अच्छे से कूटना है। कूटने के बाद में ध्यान रखना है, देखिए कूटना जो भी है ये सब लोहे के बर्तन प्रयोग में लेना है। उसके बाद हमने कूटने के बाद में वापस उस कूटी हुई गंधक को फिर से दूसरा घी लिया है, वापस दूसरा गोमाता का घी लेना है। घी से वापस गर्म होने के बाद में गंधक डाली है और गंधक वापस देखिए हल्का सा रेडिश फॉर्म आ जाता है। अब इस घी के अंदर तो रेड फॉर्म है, जब लेकिन धोते हैं तब कौन सी हो जाती है, वापस पीला कलर। नीचे देखिए भगोले के अंदर ना वापस हमने दूध लिया है और फिर से एक सूती कपड़ा या फिर मलमल का कपड़ा लेके आपको उस कढ़ाई को उसके अंदर डालना है, जिससे देखिए इम्प्योरिटी सारी बाहर आ गई। अब आप देख पा रहे होंगे हल्की हल्की सी जो इम्प्योरिटीज़ है ना ये सारी बाहर आ गई और अंदर क्या बचेगा, वापस हमारा शुद्ध गंधक। इसको वापस हम लोग क्या करेंगे, भगोले को अच्छे से हिलाएंगे, जिससे क्या होगा दूध के जो हमने घी डाला था ना, घी क्या होता है दूध के थ्रू ऊपर ऊपर आ जाता है और जो नीचे बचती है वापस वो गंधक पूरी
सॉलिड फॉर्म में, एकदम प्योर फॉर्म में सॉलिड गंधक हो जाती है। अब वापस हमें क्या करना है, इस सारा घी को इस दूध को जो घी के साथ मिक्स हो रखा था, इसको हमें बाहर निकालना है। इसको हम बाहर निकाल देंगे सारा, और पीछे क्या बची हमारे पास, वापस साफ़ सुथरी गंधक। इसको वापस हमने गर्म पानी से अच्छे से धो दिया है। गर्म पानी थोड़ा तेज़ रखिएगा, जिससे एकदम क्लियर हो जाती है और जो सारा घी था वो भी निकल जाता है। वापस इसको हमने कूटा था, और ये तीसरी बार हमने देसी गौ माता का घी डालकर इस गंधक को हम लोग शुद्ध कर रहे हैं। इस गंधक को शुद्ध कर रहा है, वापस वही प्रक्रिया चल रही है, हल्का लाल हो रहा है। और इसके बाद में जब ये लाल हो जाएगा तो उसको वापस हम देसी गौ माता का दूध लेके इसको हम छानेंगे। ये वापस हमने तीसरी बार इस भगोले के अंदर देसी गौ माता का दूध था, इस गंधक को वापस हमने इसके अंदर डाला, और ये कपड़ा आप जब हटाएंगे तो ये जो नीचे बचेगी देखिए प्योरिटी जो थी ना, अब जो ये प्योरिटी आ रही है ना, ये दूध की जो हल्की जली हुई थी वो इम्प्योरिटी आ रही है, वो गंधक की जो अशुद्धियाँ थी वो आ रही है। अब इस तरह से वापस यही प्रक्रिया करी थी हमने तीसरी बार। लगभग आप 3 बार कर दीजिए, इससे भी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, और इससे पूरा जो इम्प्योरिटी थी वो बाहर निकल गई। वापस इसको गर्म पानी से ज़रूर धोना है, ध्यान रखिएगा, तीसरी बार भी अच्छे से गर्म पानी से धो के अब जो हमारे पास बची है वो प्योर गंधक बची है। तो इस तरह से इस गंधक को आप चूर्ण बनाकर प्रयोग में ले सकते हैं, इसकी टैबलेट बना के प्रयोग में ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं संस्थान के, उसमें आप संपर्क ज़रूर कीजिएगा।